Subscribe my channel. Thank you friends. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BCCP विद्या क्लासेस में। आज हम लेके चल रहे हैं गणित का पहला पार्ट, वास्तविक संख्या। तो देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में देखने जा रहे हैं। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, वास्तविक संख्या। नंबर दो, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं को हम अभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा मतलब जो है इंटर में आता, तो इंटर में हम इसको पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या बाद में बताएंगे काल्पनिक संख्या क्या होती है। अब वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं, वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं में पहले आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पे आता है हमारा पूर्णांक। चौथे नंबर पे आता है हमारा परिमेय संख्या। और पांचवें नंबर पे आता है हमारा अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारी संख्याएं होती क्या है, वास्तविक संख्या कौन सी है। वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ आगे का मतलब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या हम आपको परिभाषा ना देते हुए डायरेक्ट एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, इसे नेचुरल नंबर यानी n से प्रदर्शित करते हैं। एक से स्टार्ट करेंगे इसको, एक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ऐसे ही डॉट 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 चलते रहेंगे लगातार। हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये संख्याएं ख़त्म नहीं होंगी। तो हम अब बढ़ते हैं पूर्ण संख्या पर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या के बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। देखते रहिए आप हमारे विद्या क्लासेस चैनल को। तो देखो, इसको जो है होल नंबर कहते हैं। होल यानी W से प्रदर्शित करते हैं इसे। तो होल नंबर में क्या होता है, इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं कि मतलब जो है आप इसे बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। इसमें जो है जीरो सम्मिलित कर दिया जाता है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर यानी जीरो ले लिया जाता है, जीरो के साथ में ही नेचुरल नंबर जो है कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं आगे अब हमारा पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक के बारे में हम देखने जा रहे हैं। पूर्णांक जो है उसे जेड यानी इंटीजर जो है जेड बराबर लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है मतलब एक तरफ जो माइनस वाले होते हैं, एक तरफ प्लस वाले, दोनों तरह के जो है अंकों को ले लिया जाता है। इसमें दोनों तरह के अंकों को लिया जाता है, प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू दोनों को, और इनको भी डॉट डॉट करके ये भी अनंत तक जाएगा और ये भी अनंत तक जाएगा। अब हम चलते हैं अपने परिमेय संख्याओं की ओर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या जो है वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां Q बराबर कभी 0 नहीं तथा P/Q एक पूर्णांक होते हैं।
P व Q का HCF, एक LCM होता है, एक HCF होता है। तो यहाँ पर हम HCF लेते हैं, तो HCF जो P व Q का HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। अगर 1 नहीं है तो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है? यही जो है हमारी, ये जो पूरा बताया, ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये परिमेय संख्या को दर्शाता है। अगर P बटा Q के रूप में होगी तो परिमेय संख्या होगी, जहाँ Q बराबर हमेशा 0 नहीं होगा, और जो P व Q जो है एक पूर्णांक होंगे और इनका HCF हमेशा 1 होगा। अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या के बारे में। यह अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या हमेशा जो है रूट में अभाज्य संख्याएं होती हैं। रूट में अभाज्य संख्याएं होती हैं। और कुछ ऐसे करके भी दिए होते हैं, जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 1.001 और 0001 और 00001 डॉट डॉट इसी प्रकार चलती रहे, तो ये भी हमारी एक तरह से अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और जैसे हमको दिया जाए अगर 1.3 बार दिया जाए तो ये हमारी जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें आवर्ती जो है बार बार, इस पे जो है बार का चिन्ह लगा है, इसलिए आवर्ती जो है बार बार होगी, इसलिए जो है ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये एक परिमेय संख्या रहेगी। परिमेय संख्या। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर, वास्तविक संख्या की ओर। तो इस पाठ में एक प्रमेय दी जाती है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय देखो दो संख्याओं के बारे में बताती है कि कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी है। तो इसमें हम दो संख्याएं लेते हैं A और B। तो इसमें A जो है वो बड़ा है B से, तब हमारी प्रमेय कैसे लागू होगी वो देखते हैं आगे। तो ये प्रमेय होती है A बराबर BQ और प्लस R, जहाँ Q जो है वो भागफल है, Q भागफल है, तथा R जो है वो शेषफल है। तो हम देखते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 में। प्रश्नावली 1.1 में, प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 135 और 225 का HCF निकालो एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसका प्रयोग करके। तो हम देखते हैं इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो भाई जो छोटा होगा वो हमारा B हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो हमारा A हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 135 जो है वो छोटा है 225 से। अब 225 हमारा बड़ा हो गया, यानी कि 225 बराबर अब हम लिखेंगे, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि जो बड़ी संख्या है उसको A और जो छोटी संख्या है उसको B मान लेंगे। तो भाई यहाँ पे हमारा 225 बराबर हो जाएगा, सबसे पहले 135 लिख लेंगे B की जगह पे। अब देखते हैं हमारा Q कितना आएगा। तो हम इधर 135 से
135 से भाग लगा देंगे 225 को, देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो देखो भाई, भाग लगाएंगे तो इधर देखो 3 संख्या है, 3 संख्या इधर है, तो 2 बार, 13 दूनी 26 ज़्यादा हो रहा, तो मतलब थोड़ा कम रखते हैं, यानी एक ही बार रखते हैं। 35 एक कम 135, घटाते हैं, घटा के देखते हैं भाई। 5 से 5 गया 0, और भाई 12 मतलब 2, और यहाँ से 1 ढाई ले लिया हम, यहाँ पे हो गया 12, 12 से 3 गया, यहाँ पे बचा 9, तो 90 बचा हमारे, यानी एक बार जो है ये हमारा क्यों आ गया, और शेषफल हमारा 90 बचा। अब इसको जो है थोड़ा और सही ढंग से करने के लिए यहाँ पे चरण डाल देंगे, यानी केस 1 में जो है हमारा इतना मिल रहा। अब हम देखते हैं केस 2 में। केस 2 क्या कह रहा है कि मतलब जो इनमें और इनमें जो भी बड़ा है उसको आगे लिख लेंगे, 135 बराबर, और जो छोटा है यानी शेषफल जो भी बचेगा वो उसको हम b मान लेंगे। b हमारा 90 हो गया, और 90 होना। अब देखते हैं एक ही बार मतलब हो जाएगा। देखो हम देखते हैं कि 90 से भाग लगाएंगे 135 को, तो एक ही बार जाएगा, तो 90 एक कम 90 बचा, यहाँ पे 5 बचा, और 13 में से 9 गया 4 बचा, 45 बचा, तो एक बार, और शेषफल हमारा 45 बच गया। तो अब हम देखेंगे इनमें 90 और 45 में कि कौन बी है और कौन ए है। तो इसमें हमें छोटा मिल रहा 45 और बड़ा मिल रहा 90, तो 90 हमारा ए हो जाएगा और 45 हमारा बी हो जाएगा। तो हम देखते हैं केस 3 में, तो 90 बराबर हो जाएगा 45 गुणे 2 और प्लस 0, 45 दूना 90 और शेषफल हमारा हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो अंतिम शेषफल हमारा जो है, अंतिम शेषफल जो है हमारा वो 0 हो जाता है। अंतिम शेषफल 0 है, अतः जो हमारा भाजक है वो 45, भाजक जो है वो 45 है, अतः HCF जो, अब हम HCF लिख लेंगे, HCF यहाँ पे अतः लिख लेते हैं, अतः HCF 135, 2। सवाल नंबर पहले का दूसरा, इसमें हम देखेंगे भाई कि हमारी जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें देख रहे हैं कि 38,220, और जो बड़ा है 196 से, तब हमारा 196 जो है बी का मान हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो गया भाई 196। अब हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है ए बराबर होता है बी क्यू और प्लस आर। तो भाई ए हमारा जो है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़े वाली संख्या हो जाएगी, तो 38,220 बराबर रहेगा 196। अब भाई हम 196 से भाग लगा के देख लेंगे कि ये कितनी बार जा रहा है। ये लगाएंगे 38,220 में, 38,220। तो भाई पहले हम इसमें भाग लगा के देख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या इधर है, 3 अंकों की संख्या इधर भी ले लेंगे, तो एक बार जाएगा। यहाँ पे 196 लिख दे रहे हैं, यहाँ से ली धाई 12, 12 में से 6 गया 6 बचा, और यहाँ पे बचा 7, 7 यहाँ से ले ली धाई 17, 17 में से 9 गया 8 बचा, और यहाँ पर 1 बचा भाई 2, यहाँ पे 2 बचे थे, 2 में से 1 गया 1 बचा, और 2 का उतार ले लिया। अब यहाँ पे हम 9 बार डाल देंगे, तो 9 चक 54 के 4, हाथ से लगा 5, और 9 नेवा 81, 81 5, 86, 86 लगा 8, और 9 एकम 9, और 8 हाथ से लगा, तो हो गया 70। अब भाई घटा देंगे, यहाँ से ले ली धाई, यहाँ पे हो गया 12, 12 से 4 गया 8 बचा, और यहाँ पर जो है 5 बचा, यहाँ से ले ली धाई, यहाँ हो गए 15, 15 में से 6 गया 9 बचा, और यहाँ पर भाई 17, 17 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर जो है 0 उतार लेंगे नीचे।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पंजे 10 के करीब में जा रहा, ये मतलब देख रहे हैं कि करीब में 5 बार चला जाए तो 5 चक्का 30 और 5 नेम 45, 45 3 48 का 8, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 4 9 भाई। हाँ ये पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर भाई कितनी बार गया, 195 बार। और प्लस शेषफल क्या बचा भाई, 0 बचा, शेषफल 0 बचा। यहाँ पर हम जो है इस पे रफकारे लिख देंगे, जिससे कि इसको जो है हम अपने एग्ज़ाम में जब कॉपी पे मतलब सवालों को करेंगे तो रफकार लिख देंगे, क्योंकि रफकार लिखने से हमें फ़ायदा क्या है कि एग्जामिनर समझेगा कि हाँ बच्चे में कुछ तो है जिसकी वजह से उसने ये किया। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अंतिम शेषफल। अब अंतिम शेषफल हमारा यहीं पे 0 आ गया, तो यानी सवाल हमारा यहीं पर हल हो चुका है। अंतिम शेषफल 0 है या 0 है, तथा भाजक जो कि 196 है। अतः हम कह सकते हैं, अतः HCF जो निकला है वो हमारा 196 और 38 220 का जो है HCF वो निकला हमारा 196, यानी जो भी जिस भाजक से हमारा ये पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा कट गया, वही हमारा आंसर। तो 196 राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर पहले के तीसरे में क्या है ये, इसमें देखते हैं पहले बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो 255 छोटा है 867 से, तो हमें b बराबर मिल गया, जो छोटा है वो b बराबर है 255 बराबर कितना मिल गया, b, नहीं b बराबर 255। तो भाई अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहती है कि a बराबर बी क्यू और प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो भाई a बराबर तो हमें मिल गया 867 बराबर गई, b बराबर हमें मिल गया कितना 255। अब हम देखते हैं 255 से भाग लगा के इधर देख लेते हैं, 255 रफ कार्य में लिख लेते हैं, रफ कार्य 255 से भाग लगाएंगे 867 को। तो भाई देखो ये 75, ये करीब में 3 बार जाएगा, तो 3 बार कर लेते हैं, तो 15 5 15 16 3 6 1 7 भी घटा देते हैं, कितना बचा 2 और 0 102 बचा और 3 बार गया। तो हम यहाँ पे 3 बार लिख देते हैं और शेषफल हमारा कितना बचा 102। इसको सही ढंग से लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें चरण डाल देंगे, चरण नंबर 1। अब चरण नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब इसको और इसको देखेंगे भाई, इनमें और इनमें देखेंगे कि हमारा ए कौन सा है, बी कौन सा है। इनमें देखेंगे जो भागफल है, सॉरी भाजक, और जो शेषफल है उनमें देखेंगे। तो इनमें देखो जो 102 है वो छोटा है और 255 जो है वो बड़ा है, तो 255 को हम ए मान लेंगे, यानी 255 बराबर 102 से लगाएंगे भाग। तो 102 से देखेंगे भाग लगा के 255 को, तो ये भी 2 बार जाएगा, तो 2 दूना 4 और 0 2 2 एकम 2 घटा के देखते हैं कितना बचा 51। तो यहाँ पे भाई 2 बार गया और शेषफल बचा हमारा 51। अब जो है हम बढ़ते हैं चरण नंबर 3 की ओर। चरण नंबर 3 में क्या है कि इसमें ए जो है हमारा जो बड़ी वाली संख्या वो हो जाएगी और बी जो है वो छोटी वाली संख्या रहेगी। तो इसमें जो हमारा भाजक है वो बड़ी वाली संख्या हो जाएगा और जो शेषफल है वो हमारी छोटी वाली संख्या हो जाएगा। तो चरण नंबर 3 में देखते हैं 102 बराबर 51। भाई 51 से अब देखते हैं भाग लगा के 102 को,
102 को ये वही कट जाएगा, 1 दूना 2 और 2 पंजे 10। तो इसको जो है काट देंगे। यहाँ पर शून्य बचा, ये 2 बार गया शून्य, मतलब जो शेषफल है अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा शून्य। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंतिम शेषफल शून्य है तथा भाजक 51। अतः HCF 255,867 इसका जो है HCF आ जाएगा जितना हमारा भाजक है, लास्ट में भाजक जितना है उतना, यही है हमारा आंसर। देखते हैं दूसरा प्रश्न। माना ए एक विषम पूर्णांक है जो B से बड़ा है, तब B बराबर 6 हो जाएगा। अब ये B बराबर 6 कैसे हुआ, हम यहाँ पे लॉजिक ले लेंगे। लॉजिक क्या है, यहाँ पर दिया है 6Q + 1 और ये A बराबर ही है, और A बराबर 6Q + 3 और A बराबर 6Q + 5। तो यहाँ पर हमें सूत्र मिलता है A बराबर BQ + का R। तो हमें यहाँ पर ये B की जगह पे 6 दिख रहा, तो इसकी वजह से हमें मिल गया B बराबर 6। अतः शेषफल 6 से कम होगा, तब शेषफल R बराबर 0, 1, 2 और 3, 4, 5। ये 0 से 5 तक हो सकता है। तो हमें केस कितने मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस मिल रहे हैं। 6 केस मिल रहे हैं, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब हम देखते हैं, जब R बराबर 0 तब केस नंबर 1 में A बराबर हो जाएगा 6Q + का 0, और ये वही हो जाएगा हमारा, 0 जोड़ेंगे तो 6Q ही रहेगा। तो ये जो है सम हो जाएगा, सम, इसको हम सम कहेंगे, सम। तो सम क्यों है भाई, किसी सम संख्या का गुणा किसी विषम संख्या से कराते हैं तो सम ही आता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे 3 × 6 तो 6 × 3 = 18, भाई ये भी सम हो गया। जैसे यहाँ पे ले लो 5 × 6 तो 6 × 5 = 30, ये देखो सम आ रहे हैं। अब देखते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में जब R बराबर लेंगे हम 1, तो क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q + का 1, यानी सम और प्लस विषम बराबर हो जाएगा हमारे पास विषम। इसको जो है, इस वाले पार्ट का नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3, जब R बराबर होगा 2, तब A बराबर हमें मिल जाएगा 6Q + का 2, यानी सम प्लस सम बराबर हो जाएगा सम। और केस नंबर देखते हैं हम 4 में। केस नंबर 4 में जब R बराबर हो जाएगा 3,
आर बराबर 3, तब ए बराबर हो जाएगा 6Q और प्लस का 3, 6Q प्लस का 3, ये हमारा सम है और प्लस ये विषम है, तो सम प्लस विषम बराबर विषम। तो अब हम देखते हैं केस नंबर 5 में, यानी केस नंबर जब R बराबर होगा 4, तब A बराबर कितना हो जाएगा 6Q प्लस का 4, यानी सम प्लस का सम, तो ये बराबर में हो जाएगा हमारे पास सम और सम को जोड़ेंगे सम ही रहेगा। अब देखते हैं हम केस नंबर लास्ट और 6वें में, यानी जब R बराबर हो जाएगा 5, तब A बराबर रहेगा हमारा 6Q प्लस का 5, यानी कि सम और प्लस विषम, सम प्लस विषम बराबर हो जाएगा विषम। तो हमारे पास जो भी केस बन रहे हैं विषम वाले उनको निकाल लेंगे, समीकरण दे देंगे, इसको समीकरण 3 दे देते हैं और इस वाले को समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 कामा समीकरण 2 बा समीकरण 3 से स्पष्ट है कि सभी विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 का